किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो अब इसमें हिस्सा लेने के लिए बॉलीवुड स्टार्स भी यहाँ पे पहुँचने लगे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे मेरे पीछे तस्वीर में जो यहाँ एक्ट्रेस नजर आ रही है, सोनिया मान है ये। आपको बता दें, हिंदी से लेकर मलयालम से लेकर तेलुगु, पंजाबी सभी फिल्मों में काम कर चुकी है और यहाँ पे तमाम किसान जो हैं उनके साथ यहाँ पे वो डटी हुई है। ये भी यहाँ पे एक तरह से सेवा कर रही है। देखिए, आप झाड़ू लगा रही हैं। यहाँ जो ये जो तंबू बनाया गया लोगों के रहने के लिए, इसकी सफाई में वो खुद लगी हुई है। तो हम सोनिया मान से खुद इस पे बात करते हैं, क्योंकि उनके हाथों में मुझे झाड़ू नजर आ रहा। ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। सोनिया, सबसे पहले न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है बात करने के लिए। आंदोलन का 42वां दिन और आपके हाथ में झाड़ू। देखो, हम पहले दिन से ही इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। 3 जून से हमारे धरने लगने शुरू हुए थे पंजाब में, जब सिर्फ 50 और 100 की गिनती में किसान बुजुर्ग बैठे होते थे सड़कों के ऊपर, और अब तो हमारा आंदोलन बहुत बड़ा हो गया है। और जबकि ये बिल बहुत ही ख़तरनाक है हमारे किसानों के लिए, तो मुझे लगता है कि हम सबको आगे बढ़कर इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये जो टेंट्स हैं ये मैंने लगाए हैं बुज़ुर्ग औरतों के लिए, ताकि 1200 से ऊपर बुज़ुर्ग औरतें यहाँ रह सकती है, क्योंकि यहाँ इतनी बारिश आती है कि चीकड़ भी है। तो हम ये सारी क्लीनिंग करके यहाँ पे नीचे तरपाल बिछा के और उसके ऊपर हम तरपाल बिछा के गद्दे लगा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस भी दिए हैं, फ़ोन चार्जिंग के लिए, बल्ब का भी कनेक्शन देना है। बाकी में रेडी है, यहाँ पे हम कर रहे हैं। और जितनी फैसिलिटीज़, हमने बाथरूम भी सामने लगवाए हैं उधर, ओनली फॉर द विमेन। सो उधर भी वॉशरूम्स हैं कुछ। तो जितना हो सकता है एक बस स्टैंड में जो फैसिलिटीज़ हम दे सकें। आज जनरेटर भी करेंगे ताकि लाइट ना जाए, क्योंकि कल लाइट भी चले गई थी। सो आई बिलीव कि हम सबको एंड ऑफ द डे उठ के आवाज़ उठानी चाहिए किसानों के हकों में, क्योंकि किसान हमें खाना देते हैं। और हम जाके आज इतनी ठंड में हीटर लगा के अंदर नहीं बैठ सकते। क्योंकि एक बात बताइए कि कई खासतौर से पंजाब के कई स्टार्स हम देख रहे हैं काफ़ी वोकल हैं इस बात को लेकर, कानून को लेकर। किसान जिस तरीके से यहाँ पे टिकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर पे 42 दिन से डटे हुए हैं, आपके ये मन में ये कहाँ से आया कि इतना सारा टेंट लगाएं? ये मन में कहाँ से आया आपके? जी, मेरे फादर किसान यूनियन के लीडर थे, कीर्ति किसान यूनियन के, और सरदार बलदेव सिंह मान, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किसानों के लिए दे दी। कॉमरेड थे वो, और मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए नौजवान सभा के लीडर थे। उन्होंने वो शहीद हो गए यही करते। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, आपको सबसे महत्वपूर्ण बता दूं कि 1990 में जब सोनिया मान का जन्म हुआ था, शायद आपको ही वो देखने जा रहे थे, ऐसा कुछ है, और जब उनकी हत्या हो गई थी। जी, उनको टेररिस्ट ने तब मार दिया था। तो क्योंकि हमारे गांव में तब ना हिंदुओं को मार रहे थे, तो मेरे डैड को हमेशा लगता था कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, हम एक इंसान बन के देखे, है ना, सबसे ऊपर। और उन्होंने मेरे लिए चिट्ठी लिखी थी एक, और उसमें यही लिखा था कि ना तू हिंदू बनना, ना मुस्लिम बनना, ना सिख बनना, सब तो उठ के एक इंसान बनने की कोशिश करना। और हमेशा मेरे किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना। और मेरी जंग जो वो लड़ रहे थे, तभी उन्होंने मेरे को लेटर में लिखा था कि वो जो जंग लड़ रहा हूँ, तो जब बड़ी होगी तो तब तुम्हें समझ आएगी कि मैं अपने लोगों के लिए जंग लड़ रहा हूँ। सभी की नज़रों में मैं आज निकम्मा हूँ, मैं काम नहीं करता। मैं लोगों की रैलीज़ में वो जाते थे, क्योंकि मेरे जितने भी ताया जी सारे गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो मेरे दादाजी को हमेशा लगता था कि मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब कर ले। तो गवर्नमेंट जॉब की एक बहुत अहमियत होती थी, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। बट उनको हमेशा से लगता था कि नहीं, मैं एक वो किसान यूनियन लीडर भी थे, तो वो मीटिंग्स में जाते थे डिफरेंट सिटीज़ में और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। तो उनको लगता था कि ये तो कोई काम नहीं कर रहे। उन्हीं की चिट्ठी से आपको प्रेरणा हुआ कि आपने इतना सारा यहाँ पे कार्य कर रही है महिलाएं, क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं सब लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, तो क्या उन्हीं से प्रेरणा मिली? देखो, मुझे एंड ऑफ द डे लगता है कि मैंने अपने फादर साहब को देखा तो नहीं है, ना ही उन्होंने मुझे देखा है, बट उनको बेटी चाहिए थी ऐसी कि जो लोगों की हेल्प करे, है ना, सभी की। तो मुझे मेरे जो ये बुजुर्ग हैं सारे, है ना, जिनके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, तो इनमें मुझे अपने पापा नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उनकी परछाई इनमें देख लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है एंड ऑफ द डे मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ और मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। सोनिया, एक अहम सवाल है, क्योंकि सरकार से लगातार किसान नेताओं की बातचीत हो रही है, 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है, परसों जो है 9वें राउंड की बैठक होगी, कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। इस पे आप क्या सोचती हैं? देखिए, हमारी जो बीजेपी सरकार है वो अंबानीज की फंडिंग के साथ चलती है। सभी को पता है सरकार पैसे से बनती है। तो अभी मोदी जी
बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी अटक चुके हैं कि वो किसकी बात माने, क्योंकि उन्होंने जो बिल लागू किए हैं वो तो हम सबको पता है, एजुकेटेड लोगों को भी पता है कि जो जियो रिटेलर खोला था अंबानी जी ने, उसके नीचे उनको फूड का सारा चाहिए था, क्योंकि आने वाले टाइम पे उनका डीजल और पेट्रोलियम तो बंद हो जाएगा आने वाले 20 साल में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पेरिस में एक मीटिंग की थी कि ये डीजल और पेट्रोल को बाइकआउट किया जाए। तो उनके पास और दूसरा काम क्या था, उन्होंने 2 प्लेटफॉर्म्स खोले थे, एक तो इंटरनेट का सिम का चलाया था जियो का, और दूसरा था जियो रिटेलर। तो उसके नीचे रिलायंस के काफ़ी सारे स्टोर्स थे, तो उन्होंने बिल ही अपने अकॉर्डिंगली ये पास किया है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये जो जितने भी APMC एक्ट और जमाखोरी का, उन्होंने अंडानीज के साथ ये पार्टनरशिप करके। लेकिन एक बात बताइए, परसों रिलायंस की तरफ से एक बयान भी आया, उन्होंने खंडन किया कि हम कोई किसानों की ज़मीन नहीं खरीद रहे हैं। देखिए, वो नहीं खरीद रहे हैं, बट उनका बिजनेस तो है ना, वो तो अपना बिजनेस कर ही रहे हैं। उनका जो पार्टनरशिप है वो तो अंडानीज के साथ है ना, अंडानीज ने यहाँ पे ज़मीन खरीदी है, अंडानीज का जमाखोरी का पार्टनरशिप है उनका, जो भी वो खरीदेंगे फसल वो वहाँ पे उनके स्टोर्स में रखेंगे और आगे अपने स्टोर्स में ये आपको क्यों लगता है कि मंडियाँ MSP सब खत्म हो जाएंगी? देखिए, जब प्राइवेटाइजेशन आएगी, जब एक सरकारी मंडी लगी होगी, साथ में एक प्राइवेट मंडी लगी होगी। आप बताइए, अभी जियो सिम आया था, पहले तो फ्री में इंटरनेट दे रहे थे, उसी बाद 3 महीने बाद इन्होंने अपने इंटरनेट के कनेक्शन मुझे लगता है 1000, 1100-1200 तक अपने पैकेज कर दिए। अब देखो, किसान पहले तो सोचेंगे अच्छा बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं हमें प्राइवेट मंडी में, जहां किसान सारी रात वेट करता है अपनी फसल को बेचने के लिए। यहाँ पे आपको AC मंडीज मिलेंगी, आप जाओगे और आपको रेट भी उससे ज़्यादा मिलेगा, तो हर कोई अट्रैक्ट होगा उस तरफ। फिर बाद में क्या होगा कि सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएंगी, प्राइवेट रह जाएंगी। जब प्राइवेट रह जाएंगी तो किसानों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेंगी, फिर ये अपने अकॉर्डिंगली चलाएंगे, हमें ये फसल चाहिए, हमें ये क्वालिटी का बीज चाहिए, ये हमें बताएंगे। हम एक चीज़ बताइए, बहुत लोगों को हमने इस पे बात करते हुए सुना, आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया हुआ है, लेकिन सरकार से कुछ अपील करेंगी कि कुछ इन किसानों को देखे, इन महिलाओं को देखे जो यहाँ पे 42 दिनों से डटे हुए हैं? देखिए, सरकार को हर कोई सरकार, ये लोकतंत्र है इंडिया, सरकार बनती है हमारी वोटों के साथ, MPs और MLAs हमारे वोटों के साथ बनते हैं। और जो हमने BJP के ऊपर, जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के ऊपर हमने जो विश्वास किया था, वो हमने वोटें देके अपना विश्वास किया था कि वो हमारे किसानों की आज उनको आवाज़ सुननी चाहिए थी। हमारी आवाज़ बाहर के देशों तक जा रही है, वहाँ पे भी लोग UNO तक पिटिशंस डाल रहे हैं। 50 से ऊपर हमारे किसान बुजुर्ग की डेथ हो चुकी है, उसका हर्जाना कौन बढ़ेगा? और सबसे पहली बात, सरकार ने बोला कि हमने किसानों को बहुत रिस्पेक्ट दी, आप जाके यहाँ हमारे ग्राउंड में आके आंदोलन कीजिए। जब हमारे किसान पंजाब से चले थे, हरियाणा से चले थे, इन्होंने आंसू गोले के गैस के छोड़े हमारे ऊपर, और पानी, ठंडा पानी हमारे बुजुर्गों के ऊपर डाला। आप सोचिए, हमारे हाईवे के ऊपर इतने बड़े बड़े खड्डे इन्होंने खोदे हैं, तो वो इन्होंने हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हर्ट किया है, तो उसके ऊपर एक जमाखोरी का केस डलता है। तो आप बताइए, हम किसके ऊपर डालें? जो टैक्स भर के, ये टोल टैक्स जो भरते हैं, कहाँ से आता है? हमारी पब्लिक की जेब से आता है। सड़कें कहाँ से बनती हैं? हमारी पब्लिक की जेब से बनती हैं। ये सड़कें जब चाहे तोड़ दें, जब चाहे बना दें, तो ये क्वेश्चन कौन करेगा इनको? आप एक बात ये बताइए, क्योंकि आप बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं, कई सारे मैंने देखा मलयालम, तेलुगु सभी फिल्मों में आप काम कर चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स के बीच में भी इस एजिटेशन को लेके वॉर चल रहा, खासतौर से हमने देखा दिलजीत के बीच में और कंगना करन के। कैसे देखती हैं, क्योंकि आप भी उसी प्रोफेशन है आपका वो? देखिए, मैं अभी फ़िलहाल ना तो कंगना जी के बारे में बात करना चाहती हूँ, ना दिलजीत के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इस टाइम पे मेरे जो बुज़ुर्ग यहाँ खड़े मुझे देख रहे हैं, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहती हूँ आप इनसे बात कीजिए, इनसे पूछिए इनका क्या एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, मैंने इनसे भी बात की है, और सुबह 10 बजे हमने यहाँ पे सबसे बात की, मुखातिब हुए हम यहाँ पे, लेकिन हम क्योंकि आपका इंतजार था और आपसे बात करना, क्योंकि आप जो यहाँ पे कार्य कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, और वो देश दुनिया को बताना बेहद ज़रूरी था। तो हमारे साथ सोनिया मान है, एक्ट्रेस हैं, वो यहाँ पे तमाम टेंट लगा रही हैं, यहाँ पे वॉशरूम्स यहाँ पे उन्होंने लगाया है कि महिलाओं को दिक्कत ना हो, और लगातार वो किसानों के साथ डटी हुई है इस टिकरी बॉर्डर के पास में। कैमरा विजय के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, बहादुरगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।